स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बिहार बोर्ड के क्लास 5 के ब्लॉसम इंग्लिश के लेसन नंबर 11 माई मिरेकल मदर के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माई मिरेकल मदर, देखिए मिरेकल मीन्स होता है चमत्कारी, ठीक है। मिरेकल मीन्स क्या होता है? चमत्कारी। मदर मीन्स होता है माँ। माई मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ। वार्मर में देख लेते हैं, कह रहा है कि टेल योर क्लास द थिंग्स फॉर विच यू लव योर मदर मोस्ट। कह रहे हैं, देखिए मोस्ट मिस होता है ज़्यादा और लव मिस होता है प्यार और थिंग्स मिस चीज़ें। तो कह रहे हैं कि टेल योर क्लास द थिंग्स फॉर विच यू लव एंड योर मदर मोस्ट। कह रहे हैं कि उन चीज़ों को तुम्हारे क्लास में कहो जिससे तुम तुम्हारी माँ से अधिक प्यार करते हो। यानी उन चीज़ों के बारे में बताओ, उन चीज़ों को तुम्हारे क्लास में बताओ जिसकी वजह से तुम तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? डू यू थिंक ऑफ योर मदर ओनली व्हेन यू आर इन पेन एंड डिस्ट्रेस। देखिए डिस्ट्रेस मिस होता है संकट, मुसीबत, और पेन मिस होता है दर्द, और थिंक मिस होता है सोचना। डू यू थिंक ऑफ योर मदर ओनली व्हेन यू आर इन पेन एंड डिस्ट्रेस। कह रहे हैं, क्या आप अपनी माँ के बारे में तभी सोचते हैं जब आप दर्द और संकट में होते हैं। यही कह रहा है कि आप अपनी माँ को तभी याद करते हैं या आप अपनी माँ को तभी सोचते हैं, याद करते हैं जब आप संकट में या दर्द में होते हैं। होता है ना कोई लड़का कि ऐसे तो अम्मी अब्बू क्या बात याद नहीं करेगा या उससे याद नहीं करेगा कैसे हैं नहीं है भला बुरा, लेकिन हल्का सा अगर दर्द हो ना तो झट से माँ की आवाज़ निकल जाता नहीं, तो जो अचानक में निकल जाता है दर्द में या मुसीबत में, जो है कि माँ बाप का याद भी आता है। तो वही कह रहा है कि आप अपनी माँ के बारे में तभी सोचते हैं जब आप संकट और दर्द में होते हैं। कैन ए बेबी सर्वाइव विदाउट केयर ऑफ इट्स मदर, वाई और नॉट। कह रहे हैं वाई मिस होता है क्यों, और केयर मिस होता है देखभाल करना, विदाउट मिस के बगैर, और सर्वाइव मिस होता है जीवित रहना। क्या होता है? जीवित रहना। और बेबी मिस होता है बच्चा। तो कह रहे हैं कैन ये बेबी सर्वाइव विदाउट द केयर ऑफ इट्स मदर, वाई नॉट। यानी क्या एक बच्चा जीवित रह सकता है? आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, क्या एक बच्चा जो है जीवित रह सकता है इसके माँ के देखभाल के बिना? यानी क्या एक बच्चा अपनी माँ के देखभाल के बिना जीवित रह सकता है? वाई क्यों, वाई नॉट क्यों नहीं, आपसे कह रहा है, वो उसका जवाब आपको देना है। यानी कह रहा है क्या एक बच्चा जो है अपनी माँ बाप का देखभाल के बगैर, यानी अगर अपनी जन्म दे करके बच्चा को ऐसे ही छोड़ दे और उसका देखभाल ना करे, तो क्या अपनी माँ के देखभाल के बगैर भी एक लड़का, एक बच्चा जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है? तो रह सकता है, तो क्यों, यानी वाई क्यों, और वाई नॉट मतलब होता है क्यों नहीं, मतलब अगर जीवित नहीं रह सकता है तो क्यों नहीं रह सकता है, वो आपको रीज़न देना है, आपको सवाल कर रहा है, ठीक है। तो आइए सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। मॉम आई लुक एट यू। मॉम आई लुक एट यू। लुक मिस होता है देखना, मॉम माँ, मॉम मिस होता है माँ। माँ मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। आई लुक एट यू, मैं तुम पर देखता हूँ या तुम्हारी तरफ देखता हूँ। एंड आई सी वॉकिंग मिरेकल, मुझे एक चलने वाला चमत्कार दिखाई देता है, ठीक है। सी मिस देखना, वॉकिंग मिस चलना, और मिरेकल मिस होता है चमत्कारी, और मुझे एक चलने वाला चमत्कार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा पोएम के जैसा है, तो थोड़ा इसका मीनिंग जो है ना उलटफेर हो सकता है, आपको हो सकता है किसी किसी का माना मैं कर दूंगा, उसको आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, क्योंकि एक पोएम है और पोएम का मीनिंग जो है ना थोड़ा सा
हार्ड होता है अदर कहानी से जो अगर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो पोएम का जो ये है हिंदी है वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, योर अनफेलिंग, अनफेलिंग मीन्स होता है मतलब अटूट, क्या होता है अटूट, और लव मीन्स होता है प्यार। यहाँ पर अनफेलिंग लव मीन्स होता है अटूट प्यार, और लिमिट मीन्स यहाँ पर हम करेंगे सीमा, यानी लिमिट सीमा। तो योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, बिना सीमा के आपका अटूट प्यार, बिना सीमा के, विदाउट लिमिट बिना सीमा के, योर अनफेलिंग लव आपका अटूट प्यार, बिना सीमा के आपका अटूट प्यार, ठीक है। योर एबिलिटी टू सूथ माई एवरी हर्ट, देखिए एबिलिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता, क्या होता है क्षमता, और क्या भाई हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट, ठीक है, और सूथी मीन्स होता है शांत करना, क्या होता है शांत करना। योर एबिलिटी टू सूथ माई एवरी हर्ट, आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है मेरे प्रत्येक चोट को शांत करने की, यानी जैसे माने कि आपका पैर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो माँ एक ऐसा है जो आपका पैर में हल्का सा अगर मुहलम भी लगा दे, या हल्का सा थोड़ा रो ले आपके लिए, या आपको थोड़ा सा सराहना दे दे, तो वो दर्द अपने आप कम हो जाता है। ये कुदरती है, नेचुरल है, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं कि योर एबिलिटी टू सूथ ही माई एवरी हर्ट, आपकी क्षमता है मेरे प्रत्येक चोट को शांत कर देने का, ठीक है। द वे यू आर ऑन ड्यूटी, ये जिस तरह से, दावे का माना यहाँ पर करेंगे हम जिस तरह से, दावे जिस तरह से, यू आर ऑन ड्यूटी आप ड्यूटी में हैं। देखिए ड्यूटी में होता है ड्यूटी, कर्तव्य काम, है ना। अनसेल्फिशली, अनसेल्फी मैंने निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी मतलब अनसेल्फली मतलब इसमें मतलब कोई ये नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाई आपका हम काम, जैसे कि आप अगर हमको आप बोलिए कि सर हमको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, तो हम बोलेंगे क्या भाई हमको पैसा देना पड़ेगा, जैसे मंथली फीस 500 600 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा, तब जा करके हम पढ़ाएंगे। तो लेकिन इस जगह में जो आपका माँ जो आपका काम करके दे रहा है ना, तो वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो उसे कहते हैं अनसेल्फिशली, मतलब कोई इसमें बदला में कुछ मांगता नहीं है आपसे, है ना। अनसेल्फिशली मतलब हिंदी में कह लीजिए निस्वार्थ भाव से, ठीक है। आइए आगे की ओर देख लेते हैं। एवरी आवर, एवरी डे, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, यहाँ पर हर कहेंगे, यानी हर घंटा, एवरी आवर हर घंटा, एवरी डे हर दिन, ठीक है। मेक मी सो ग्रेटफुल, मेक मी सो ग्रेटफुल, मुझे बहुत आभारी बनाते हैं, मेक्स मी मुझे बनाते हैं, सो ग्रेटफुल बहुत आभारी, ठीक है, मुझे बहुत आभारी बनाते हैं। दैट आई एम योर एंड यू आर माइन, यानी जो कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, माइन में से मेरा, यू योर में तुम्हारा, आई एम योर, दैट जो, आई एम योर मैं तुम्हारा हूं, एंड यू आर माइन और आप मेरे हैं, ठीक है। आइए आगे की ओर देख लेते हैं। कहानी थोड़ा सा अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। विथ ओपन आर्म एंड ओपन हार्ट, मतलब क्या है ओपन आर्म, मतलब खुला बाजू, ओपन आर्म यानी खुला बाजू, खुला बाजू के साथ, एंड ओपन हार्ट और खुले दिल के साथ, हार्ट में होता दिल, खुले बाजू और खुले दिल के साथ, ठीक है। विथ एंड्यूरिंग पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है भाई, शक्ति, क्या होता है शक्ति के साथ। और एंड्यूरिंग का माना क्या होता है, तो एंड्यूरिंग का माना होता है अस्थाई, क्या होता है अस्थाई, और पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। तो विथ एंड्यूरिंग पेशेंस अस्थाई धैर्य के साथ, एंड इनर स्ट्रेंथ और आंतरिक शक्ति के साथ, और आंतरिक शक्ति के साथ। यू हैव सो मच फॉर मी, यू गेव सो मच फॉर मी, आपने मेरे लिए इतना कुछ दिया, आपने, यू गेव का माना होता है देना, यू गेव सो मच फॉर मी, आपने मेरे लिए, फॉर मी यहाँ पर देखिए फॉर मी का माना होता है मेरे लिए, आपने मेरे लिए इतना कुछ दिया, ठीक है। समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स में तो होता है कभी कभी,
कभी कभार, कभी कभी। एट योर एक्सपेंस, अपने खर्च पर, कभी कभी अपने खर्च पर, ठीक है। यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हो, आप मेरे क्या हो, शिक्षक हो। चलिए, मैं कॉम्फर्टर, मैं एनकरेजर, मैं कंफर्टर, देखिए मैं कंफर्टर, कंफर्टर मीन्स क्या होता है, कंफर्टर मीन्स होता है दिलासा देने वाला, यानी मैं कंफर्टर, मुझे दिलासा देने वाला। मैं एनकरेजर, एनकरेजर मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन देने वाला, क्या होता है, प्रोत्साहन सॉरी प्रोत्साहन देने वाला, मेरा प्रोत्साहन देने वाला, हाँ देने वाला। एप्रिसिएटिंग ऑल, फॉरगिविंग ऑल, एप्रिसिएटिंग मीन्स क्या होता है, एप्रिसिएटिंग ऑल, फॉरगिविंग ऑल मीन्स होता है कभी सभी की, सॉरी यहाँ है ना ऑल, सभी, तो देखिए सभी की सराहना करने वाला, एप्रिसिएटिंग मीन्स होता है सराहना, तो सभी की सराहना करने वाला, फॉरगिविंग ऑल, सभी को क्षमा करने वाला, सभी को माफ़ करना, फॉरगिविंग का माना होता है माफ़ कर देना, तो फॉरगिविंग ऑल, सभी को माफ़ करने वाला, ठीक है। समटाइम्स आई टुक यू फॉर ग्रेंटेड मॉम, कभी कभी, कभी कभी मैं हल्के में लेता था, मैं तुम्हें हल्के में लेता, कभी कभी आई टुक यू फॉर ग्रेंटेड, मैं तुम्हें हल्के में लेता था, ग्रेंटेड का माना यहाँ पर हल्के में करेंगे, कभी कभी मैं तुम्हें हल्के में लेता था, मॉम माँ। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था। एंड आई नेवर विल अगेन, और मैं कभी नहीं, और फिर कभी नहीं करूँगा, और मैं फिर कभी नहीं करूँगा, यानी दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। आई नो दैट एवरीथिंग आई एम टूडे, मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, एवरीथिंग मतलब जो कुछ भी, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, दैट एवरीथिंग आई एम टूडे, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, रिलेटेड टू यू एंड योर लविंग केयर, रिलेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लविंग केयर मतलब, लविंग मतलब प्यार करना, केयर मतलब देखभाल करना, तो यहाँ पर मीनिंग करेंगे रिलेटेड टू यू एंड योर लविंग केयर, आप, आपसे और आपके देखभाल की प्यार से जुड़ा हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपसे और आपकी देखभाल की प्यार से जुड़ा हुआ है, यानी आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो आपसे और आपके जो है प्यार भरी देखभाल से जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पर प्यार भरी करेंगे, प्यार भरी देखभाल से जुड़ा हुआ है। आई गेज इन वंडर, देखिए गेज मीन्स क्या होता है, देखना, और वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। आई गेज इन वंडर, मैं देखता हूँ कि मैं आश्चर्य में हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं सोच में हूँ, मैं आश्चर्य में हूँ। एज आई वॉच यू बीइंग यू, जैसा कि मैं तुम्हें तुम होते हुए देखता हूँ, जैसा कि मैं तुम्हें तुम होते हुए देखता हूँ। मैं मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ, मिरेकल मिस होता है चमत्कारी। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो एक लाइक कम से कम बनता है, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं यूज़फुल वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।